तीन पहलू मेन जहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है इस बिज़नेस में, वो है कि मॉडल क्या होगा, कि अब आपने एक हॉस्टल तो देख लिया यूरोप में, क्या इंडिया में वो मॉडल चलेगा नहीं चलेगा, इंडियन यूथ के हिसाब से कैसे कस्टमाइज़ करोगे। दूसरा, ये आपने सोच लिया कि आप इंडियन यूथ के हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर लोगे और आपने एक अच्छा प्रोडक्ट भी बना दिया, लेकिन इतना कैपिटल इंटेंसिव काम है, इसको कैसे ग्रो करोगे और फटाफट एक नेटवर्क ऑफ होटल्स कैसे ओवरनाइट खड़ा कर दोगे। तो और तीसरा है कि यार होटल बड़ा ही ऑपरेशन इंटेंसिव और पीपल इंटेंसिव काम है, इसको एफिशिएंटली कैसे चलाओगे। यही तीन चैलेंजेस है इस बिज़नेस के, और यही तीन चैलेंजेस को हमने सॉल्व करा है। पहला तो यूरोप के बैकपैकर हॉस्टल कॉन्सेप्ट को इंडियन साइकोग्राफिक्स के हिसाब से ट्वीक करना। जैसे कि यूरोप बैकपैकर हॉस्टल में जैसे कि पैंट्री होती है जहाँ पर लोग आके अपना खाना बनाते हैं, वर्सेस इंडिया में लोगों के लिए ये एक लीजर एस्पिरेशनल होटल ब्रांड है जहाँ पर 24/7 कैफे की पॉसिबिलिटी होने की ज़रूरत है। तो यूरोप में आप बैकपैकर हॉस्टल में जाएंगे तो आपको बेडशीट हाथ में दे दी जाएगी और बोलेंगे कि आप खुद बेड लगाइए, लेकिन इंडियंस को चाहिए कि कोई हाउसकीपिंग को करके दे। तो वो ट्वीकिंग करना, चेंज करना। यूरोप में डॉम बेड्स में लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं, इंडियंस अभी धीरे धीरे हॉस्टल कैटेगरी को वार्म अप कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक एलिमेंट ऑफ प्रिवेसी लोगों को देना। तो हम सबसे पहले ऐसा हॉस्टल चेन थे जिसमें स्टैंडर्डाइज करा कि हम सभी डॉम बेड्स पर एक लेयर ऑफ कर्टन्स देंगे ताकि एक सेंस ऑफ प्रिवेसी रहे। तो ये इन छोटी छोटी चीज़ों से हमने अपने प्रोडक्ट को ट्वीक करा। दूसरा था कि ये हाई केपेक्स वाला मॉडल कैसे स्केल करोगे। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि पहले हमने एक जॉइंट फैमिली हाउस लिया, जॉइंट फैमिली हाउस के बाद समझा कि अरे सिविल कोड्स कैसे हैं, कौन सी बिल्डिंग्स एप्ट रहेंगी, लाइसेंसिंग रेजीम समझी, तो होटल्स पे गए। होटल्स पे फिर केपेक्स लगाना, अरे ये तो बड़ा कैपिटल इंटेंसिव है। तो कुछ टाइप्स ऑफ एसेट्स को कुछ की मार्केट्स में लेकर इस्टेब्लिश करा इस मार्केट में अमंग्स प्रॉपर्टी ओनर्स की ये प्रॉफिटेबल मॉडल है। तो उस ट्रस्ट की वजह से आज इतने सारे एसेट ओनर्स हैं जो अपने तरफ से 1.5 करोड़ 2 करोड़ केपेक्स लगा के एक होटल को हॉस्टल में कन्वर्ट करके हमारे लिए देते हैं। इनफैक्ट इतने सारे अभी हमारी सप्लाई पाइपलाइन में ऐसे होटल्स हैं जो फ्रेश होटल्स हमारे लिए बना रहे हैं, हॉस्टल्स ही बना रहे हैं ग्राउंड अप। तो बेसिकली इस तरीके से एक प्रूफ पॉइंट मार्केट में दिखाकर प्रॉपर्टी ओनर्स और डेवलपर्स का ट्रस्ट अर्न करके केपेक्स लाइट तरीके से, एसेट लाइट तरीके से ग्रो करने वाला लीवर को अनलॉक किया। और तीसरा है कि ऑपरेशन इंटेंसिव बिजनेस, इसको छोटे छोटे होटल्स में किस तरीके से आप प्रॉफिटेबली चला पाएंगे। तो उसमें रोल टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा है, हर चीज़ में इतना टेक्नोलॉजी घुसाने की ज़रूरत है जो छोटे होटल्स में अनफॉर्चुनेटली ऑपरेटर्स नहीं कर पाते। पर क्योंकि हम बहुत सारे छोटे होटल्स एट स्केल फुल स्टैक ऑपरेटर की तरह चला रहे हैं, हम उस टेक्नोलॉजी को लगा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी को इसलिए भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारा कस्टमर 100% यूथ है जो 100% डिजिटली नेटिव और डिजिटली कंफर्टेबल है। अब मैं अगर मैरियट हूँ और मैं टेक्नोलॉजी लगा दूँ, अरे बहुत सारे बूढ़े लोग भी मैरियट में आते हैं, क्या मैं उनको डिस्कम्फर्ट कॉज करूंगा कि वो तो टेक्नोलॉजी में कंफर्टेबल नहीं। लेकिन मेरा तो कस्टमर ही ऐसा है जो चाहता ही नहीं किसी से बात करना, वो तो जोमेटो पे देखना चाहता है कि ड्राइवर अभी तक कहाँ तक, राइडर कहाँ तक पहुंचा। तो मैं उसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी और विजिबिलिटी अपने कस्टमर्स को अपने सर्विस में दे रहा हूँ। जैसे कि हमारी कंज्यूमर ऐप है जिसपे ऑलमोस्ट 95 अब तो 100% ऑफ पीपल हु चेक इन हैव टू डाउनलोड दैट ऐप बिकॉज इवन द lock to that door opens via the app. So our app is the key to opening the lock to the room. पूरा खाने का ऑर्डर आप किसी भी हमारे हॉस्टल में जाएंगे वो पूरा इस ऐप पर ही होता है। जोमेटो लाइक एक्सपीरियंस है कि हाँ आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, हाँ अब मैनेजर ने एक्सेप्ट कर लिया, अब आपका खाना तैयार है, जाइए रिसेप्शन पर कलेक्ट कर लीजिए। तो सेम तरीके से जो नॉर्मल होटल में आप जाते हैं और कॉल करते हैं और कहते हैं भैया मेरा टॉयलेट गंदा है, टॉयलेट साफ़ कर दीजिए, और फिर वो मैनेजर बिजी हो जाता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है और आप गुस्सा हो जाते हैं। उस चीज़ को भी हमने इन हॉस्टल सपोर्ट टिकटिंग सिस्टम जो हमारे ऐप में इंटीग्रेटेड है के थ्रू सॉल्व करा है। तो आप हमारे ऐप पे ही जाके बोलेंगे कि यार मेरे को वाईफाई में प्रॉब्लम है, वाईफाई ठीक नहीं चल रहा है, और वो एक टिकट क्रिएट कर देता है मैनेजर के ऐप पर। हर चीज़ जो आप कंप्लेंट रेज करो, हर कंप्लेंट उनके फ़ोन पर आ रही है और वो बस दिन भर भाग रहे हैं आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए। मैनेजर के पास वो टिकट क्रिएट हो जाती है और मैनेजर को 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करना है। अगर 15 मिनट में नहीं हुई तो वो टिकट एस्केलेट हो जाती है हमारी सेंट्रल सीएक्स टीम पे, और सेंट्रल सीएक्स टीम बोलती है कि सर आपने 15 मिनट में, हमारा प्रॉमिस है कस्टमर को सॉल्व करने का, आपने क्यों नहीं करा। तो हम पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को टेक्नोलॉजी के थ्रू अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हैं उस कस्टमर की कंप्लेंट में। जैसे जेप्टो एकदम से कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत हाई दे पाया क्योंकि कहा कि मैं, आप छोड़िए नॉर्मल प्रॉब्लम, मैं तो 10 मिनट में आपको डिलीवरी दूंगा। मेरा भी यही विजन है कि मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू मेक श्योर कर सकूं, यहाँ पे बैठ के पीसफुली कह सकूं आज आपको कि हाँ हर कस्टमर की प्रॉब्लम 15 मिनट में सॉल्व हो रही है। तो टेक्नोलॉजी एसेट लाइट वे ऑफ ग्रोथ, जिसमें पहले आप इनिशियली कुछ पैसा टेबल पे रखते हैं और प्रूफ पॉइंट दिखाते हैं, और मार्केट रिसर्च और कंज्यूमर इंसाइट को समझना और कस्टमर के हिसाब से उस प्रोडक्ट को
ट्वीक करना और कस्टमर के अराउंड उस पूरे प्रोडक्ट को सेंटर करना। तो ये तीनों चैलेंजेस थे और ये तीनों चैलेंजेस ऐसे हमने सॉल्व करे।